गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बायोस्फीयर के बारे में, इसी को आज हम फिर से इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्योंकि ये बायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ पर ही पाया जाता है। ऐसा डोमेन्स, ऐसा स्फीयर जो लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अर्थ पर ही क्यों पाया जाता है, इतने सारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, उन पर क्यों नहीं है, वाई इज बायोस्फीयर फाउंड इन ओनली अर्थ। तो ये है, तो इसलिए ये क्यों पाया जाता है, इसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो बायोस्फीयर है वो ओनली ऑन अर्थ पर ही क्यों पाया जाता है। एक तो अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है, क्योंकि एक अर्थ जो है वो क्या रिसीव करते रहता है कंटिन्यूसली एनर्जी सन से, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एनर्जी है अर्थ को जो मिलती है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, कहाँ से मिलती है, सन से। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो है वाटर। अर्थ पर वाटर अवेलेबल है और किसी प्लैनेट पर नहीं है। तीसरा जो रीजन है वो है अर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे है। सॉलिड है लैंड पार्ट, लिक्विड वाटर और गैसेस एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये जो तीन रीजंस हैं जिनके कारण अर्थ पर ही ओनली बायोस्फीयर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं बताइए जिनके कारण अर्थ पर ही बायोस्फीयर पाया जाता है। तो एक तो अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन, वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, और अर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजम्स, यानी कि जो बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बायोस्फीयर बोल लीजिए, अर्थ बोल लीजिए, क्योंकि एक ओनली अर्थ पर ही पाया जाता है बायोस्फीयर। तो ऑर्गेनाइज्म जो अर्थ पर पाए जाते हैं वो 2 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो नंबर 1 प्लांट किंगडम। इसमें आपके आते हैं जितने भी ट्री हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, श्रब्स मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। हर्ब्स मतलब कि जो जिनमें कांटे नहीं होते, छोटे प्लांट, और ग्रासेस हैं एक्सेट्रा, और भी जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं। उसके अलावा दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम। इसमें हमारे आता है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स फाउंड इन एयर, वाटर एंड लैंड। मतलब कि क्योंकि एयर में भी ऐसे छोटे कीट जीव जंतु होते हैं, मतलब कि जो हमें दिखाई नहीं देते, जर्म्स भी होते हैं, तो वो भी किस में आ गए, एनिमल किंगडम में आ गए। वाटर में भी होते हैं, वाटर एनिमल्स हैं, जो भी हैं जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, और लैंड पर जो रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। और प्लांट किंगडम में आपके ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, ये सारे। तो ये दोनों से मिलाकर ही क्या बनता है हमारा बायोस्फीयर होता है। मतलब कि ये दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है।
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं। पहले तो हमें ये समझना है एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे जो कि हमारे हम आसपास चारों तरफ जो हम देखते हैं उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम है तो क्लासरूम में चेयर्स भी हैं, टेबल भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, मार्कर भी है, डस्टर भी है, बच्चे भी हैं, हो सकता है कीड़े मकोड़े भी हों यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा जो हमें आसपास हमें दिखाई दे रहा है, जितना हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। अब उसमें अगर हम उनको डिवाइडेड करें, जैसे कि बच्चों को अलग रख लिया, जो जीव जंतु हैं जो कि लिविंग थिंग है उनको अलग रख लेते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको अलग रख लेते हैं। तो वो दोनों ही क्या है, जो कि एनवायरनमेंट को दोनों ही मिलके बना रहे हैं, ठीक है। अगर चेयर्स नहीं होंगे, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, सारी चीजें नहीं होंगी तो बच्चे होंगे तो कैसे पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो दोनों चीजें और सारी चीजें होंगी और बच्चे नहीं होंगे तब भी कैसे क्लास लगेगी। तो ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम बांटें तो दो भागों में बांटा गया है। जो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स। एक तो बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। अब बायोटिक की बात करें तो हम इसमें आपके आ गए लिविंग थिंग, ठीक है। और अबायोटिक की बात करें तो इसमें हमारे आ गए नॉन लिविंग थिंग। तो इन दोनों चीजों से मिलकर ही लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, इन दोनों मेजर जो कंपोनेंट से मिलके ही क्या बनता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। आज का जो होमवर्क है मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, इनको आप रिटर्न भी करेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज बायोस्फीयर found only on earth। दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ही दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दे रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्पेस नहीं है तो इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, आप समझ जाए, ठीक है। थैंक यू।